जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इस बार आप पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले हैं और अगर आप कौन से मार्ग से यात्रा आरंभ करने वाले हैं, यानी कि चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से या बालटाल चेक पोस्ट से, यह आपने अगर तय किया है तो यात्रा तिथि की घोषणा होते ही तुरंत आपको जल्द से जल्द कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट कैसे प्राप्त करें, इन दोनों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसे निकालने की क्या प्रोसीजर होती है। डॉक्यूमेंट्स: आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी जेरोक्स 6 से 7 जेरोक्स आप निकाल के रखिए। दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटो की 8 से 9 कॉपी आप अपने साथ रखिए और उसके साथ ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म और यात्रा परमिट का फॉर्म भी आपको लगेगा। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म और यात्रा परमिट का फॉर्म श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट यानी www.sriamarnathshrine.com से डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद सबसे पहले आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। जिसके पास कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है वही यात्रा परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। अब यह सवाल आता है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से निकालें? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathshrine.com पर एक लिंक दे दी गई है। उसमें भारत भर के सभी जिलों के अस्पतालों की लिस्ट दे दी है जहां से हम कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। उस लिस्ट में आपके नज़दीक जो भी हॉस्पिटल आएगा वहां से आप कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको लिस्ट में दिए हुए हॉस्पिटल में जाकर वहां के डॉक्टरों से मिलकर आवेदन करना होगा। वहां की जो भी प्रोसीजर है वह पूरी करनी होगी। हॉस्पिटल में आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने को कहेंगे तो वो भी आपको करने होंगे। आपके टेस्ट रिजल्ट देखकर आप यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरह से फिट हो या नहीं हो, यह तसल्ली होने के बाद ही डॉक्टर साहब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट पूरा भरा होना चाहिए और उस पर योग्य जगह पर डॉक्टर और हॉस्पिटल के सिग्नेचर और स्टैंप लगी होनी चाहिए। फॉर्म पर जो फोटो आपने लगाई है उस पर भी हॉस्पिटल का स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, श्राइन बोर्ड की लिस्ट वाले हॉस्पिटल का ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यात्रा परमिट के लिए मान्य होगा। अन्य कौन से भी हॉस्पिटल से निकाला हुआ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यात्रा परमिट के लिए मान्य नहीं होगा। यह बात आप ध्यान में रखें। आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट निकालने के प्रोसीजर में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही श्राइन बोर्ड यात्रा तिथि की घोषणा करता है वैसे ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट निकालने की प्रोसीजर की शुरुआत होती है और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट निकलवाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू होती है। हर दिन में लिमिटेड यात्रियों को ही यात्रा के लिए परमिशन दी जाती है, इसलिए यात्रा परमिट की संख्या भी लिमिटेड होती है। आपको भी अपने पसंदीदा यात्रा तिथि पर यात्रा करनी है तो उसी यात्रा तिथि का परमिट निकालने के लिए जल्द से जल्द आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट निकलवाना होगा। आपके यात्रा परमिट पर चेक पोस्ट का नाम और एंट्री डेट लिखी हुई होती है। यात्रा परमिट पर लिखी हुई चेक पोस्ट से और परमिट पर लिखी हुई डेट को ही आपको एंट्री दी जाती है। इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद आपको यात्रा परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। अमरनाथ यात्रा का यात्रा परमिट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नियम पर दिया जाता है। यात्रा परमिट निकालते वक्त आपको यात्रा शुरू करने वाले चेक पोस्ट यानी एंट्री पॉइंट का नाम और यात्रा शुरू करने की डेट लिखनी होती है। अगर उस दिन के परमिट अवेलेबल है तो ही आपको परमिट मिलेगा, अन्यथा आपको अन्य डेट का या दूसरे एंट्री पॉइंट के परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी इच्छित रूट और डेट का परमिट प्राप्त करने के लिए यात्रा डेट की घोषणा होने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्द यात्रा परमिट के लिए अप्लाई करें। हम यात्रा परमिट 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी श्राइन बोर्ड ने तय किए हुए बैंक में जाकर फॉर्म और पैसे भरकर आप परमिट निकाल सकते हैं। इन बैंकों की लिस्ट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी हुई है। ऑनलाइन यानी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर फॉर्म और पैसे भरकर आप परमिट निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, ऑफलाइन परमिट निकालते वक्त यानी बैंक में जाकर परमिट निकालते वक्त आपको ओरिजिनल कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ता है और ऑनलाइन यानी वेबसाइट पर जाकर परमिट निकालते वक्त कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। यह कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपको यात्रा करते वक्त साथ में रखनी पड़ती है।
जब किसी अधिकारी द्वारा परमिट और कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाने को कहा जाएगा, तब आपको ओरिजिनल कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट और ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ यात्रा परमिट उस अधिकारी को दिखाना पड़ता है। ऑफलाइन यानी बैंक में मिलने वाला परमिट हर दिन के अनुसार अलग अलग कलर कोड में आता है, लेकिन ऑनलाइन जो परमिट आप डाउनलोड करते हैं उसमें कोई कलर कोड नहीं रहता है। अब एक सवाल हम सबके मन में आता है कि यात्रा शुरू होने के बाद हमें यात्रा कब करनी चाहिए? यात्रा शुरू होते ही शुरुआती दिनों में यात्रा करनी चाहिए या यात्रा समाप्त होते होते आखिरी दिनों में यात्रा करनी चाहिए? अमरनाथ की यात्रा पूरे 45 दिन चलती है, यानी 45 डेज चलती है। अगर हम आखिरी के दिनों में यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए भीड़ बहुत कम होती है, परमिट आसानी से मिल जाता है, लेकिन रास्ते कीचड़ वाले हो सकते हैं और जिसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं यानी अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, तो गर्मी के कारण शिवलिंग छोटा दिखाई देता है और कभी कभी शिवलिंग के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि शुरुआती दिनों में ही अमरनाथ की यात्रा करने का प्रयास करें। यात्रा के शुरुआती दिनों में यात्रा में बहुत भीड़ होती है। परमिट निकालते वक्त भी हमें भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन शुरुआती दिनों में रास्ता अच्छा साफ सुथरा रहता है। हमें यात्रा के दौरान अच्छी व्यवस्था मिलती है और अच्छी व्यवस्था के कारण हमारी यात्रा भी आनंददायक होती है। हम अमरनाथ की यात्रा अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन के लिए करते हैं, तो शुरुआती दिनों में अगर हम यात्रा करते हैं तो पूरे शिवलिंग के दर्शन हमें मिल पाएंगे। साथ ही माता पार्वती और श्री गणेश जी के शिवलिंग के दर्शन भी हमको मिलते हैं। आपकी अमरनाथ यात्रा मंगलमय और सुखदायी हो, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्ते। हर हर महादेव।